साथियों, एक मामला बहुत ही संगीन तरीके से चला हुआ है। लाडवा चड्डा मोटर में नाजायज रूप से बिजली चल रही है। एफआईआर भी दर्ज हुई है जिसका नंबर 454 है, जो कि लाडवा थाने में दर्ज हुई है। उस केबल पे आज तक जो है कई सालों से मामला चला हुआ है। तरसीम चड्डा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन वो केवल आज तक नहीं कटी। जबकि आरटीआई में जवाब है कि उस कनेक्शन से अगर केवल दूसरे स्थान पर चल रही है तो वो नाजायज रूप से चल रही है। अब जानकारी लेते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उन अधिकारियों का जो बिजली डिपार्टमेंट के हैं क्या रवैया रहा, क्या वो केबल कटी या नहीं कटी। तो तरसीम चड्डा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जानकारी लेते हैं। जी सर, बताएं क्या चल रहा है। नमस्कार सर, ये जी चीफ एडिटर साहब कुरुक्षेत्र भूमि, नमस्कार सर। मैं आपके माध्यम के द्वारा सर ये बताना चाहता हूँ, जब मैं आपके पास आया मेरी किसी ने पहले नहीं सुनी, किसी अफसर ने, कोई एसडीओ ने, कोई एक्सीएन ने। जब मैं आपके नोट्स में ये केस को लेकर आया और आपने इसको हैंडल किया, आपके द्वारा ही उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो पाई। आपके समझाने के कारण या दबाव के कारण, जैसे मर्जी समझ लीजिए, अच्छे ढंग से आपने उनको पुट किया केस को। लेकिन एफआईआर होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो नजायज केवल वहाँ आज भी चल रही है। पिछले महीने की 27 तारीख की सरला रानी और आशु चड्डा के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो रही है, जिसका नंबर 454 है। 27/12/20 की एफआईआर लॉन्च हो रही है। केवल जो नजायज है वो अभी तक नहीं काटी गई। एसडीओ साहब को आपने भी कई बार पूछा, मैंने भी पूछा, जिसकी आपके पास भी रिकॉर्डिंग है जी, मेरे पास भी है। एसडीओ कहते हैं कि केबल कटना कोई इशू नहीं है। सर, हमारी तो प्रॉब्लम पहले से ही केबल काटने की एप्लीकेशन है जो कि नजायज चल रही है, जो आरटीए के द्वारा एसडीओ ने लिख के दे रखा है कि गली पार केवल दूसरे परमस में केबल नहीं जा सकती, वो नजायज है जी। अब वो केबल तो काट नहीं रहे, इसको एफआईआर लॉन्च करा दी है उन्होंने जी। अब कोर्ट से, चलो खैर, उनकी बेल भी एक मेंबर की मेरे सुनने में आया हो गई है जी। चलो वो न्यायालय का फैसला है, उसमें हम नहीं कोई दखलंदाजी कर सकते जी। लेकिन केबल काटना अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो शरेआम आज भी वो अपनी फैक्ट्री को चलाते हैं, रात को 8 साढ़े 8 बजे तक चलाते हैं, शटर बार बंद कर लेते हैं और वही तार जो है अंदर उनकी फैक्ट्री को चला रही है जी। अगर मैं एसडीओ साहब को फ़ोन लगाता हूँ तो पहली बात तो वो फ़ोन नहीं उठाते, पहले तो उठा लेते थे। जबकि एफआईआर लॉन्च हो रही है, उन्होंने गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ दी है कि मेरा काम तो ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हो गया? एक एफआईआर कराना, इसका मतलब नजायज केबल चल रही थी, रजिस्ट्री तभी हुई ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उस केबल को तो काटा नहीं गया। क्या आज वो जायज है? बिल्कुल। वो केबल इनको काट के अपनी सुपुर्दारी पे लेनी चाहिए थी, वही कोर्ट में इनको पेश करनी चाहिए थी कि इस केबल के द्वारा जी। पीछे से जो चड्डा मोटर फैक्ट्री को चलाया गया, इसके अगेंस्ट हमने इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कराई है। इनके ऊपर तो सबूत केबल का कोई है नहीं, इन्होंने वीडियो बना रखी होगी जी। वो केबल भी इनके पास सुपुर्दारी में लेते तो इनके पास सबूत बनता, केस कोर्ट में जीतते। जैसे उन्होंने अभी बताया एसडीओ साहब ने कि हमने पुलिस प्रोटेक्शन लेने के लिए एसडीएम साहब को लेटर लिखा, उसमें क्या रहा? मैं सर बताता हूँ, ये बात मेरे को भी कही थी उन्होंने जी। जिसकी रिकॉर्डिंग आपके पास भी होगी, मेरे पास भी है। मेरे को भी उन्होंने कहा था कि मैं एसडीएम साहब को पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई लेटर किया हुआ है, क्योंकि ये मेरे को फैक्ट्री में घुसने नहीं देते। जी हाँ हाँ हाँ, बोला था उन्होंने बोला था मैं, मेरे को फैक्ट्री में घुसने नहीं देते, तो मैं इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन की एसडीएम साहब से एप्लीकेशन दे के उनसे पुलिस प्रोटेक्शन की मैं मांग करी है। मेरे को मिल जाएगी और मैं लेके केबल को कटवाऊंगा। आज सर 1 महीना तो कितने दिन हो गए पुलिस प्रोटेक्शन मांगे को। मेरा ख्याल एसडीएम साहब इतनी है तो नहीं कि जो एसडीओ साहब कहेंगे भी मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे को वो घुसने नहीं देते, मेरे से आगे लड़ते हैं, तो एसडीएम सरकारी मुलाजिम के लिए इनको पुलिस प्रोटेक्शन उपलब्ध ना कराएं। ऐसा तो होता नहीं है। रही बात सर आगे,
मैंने भी रिकॉर्डिंग सुनी है, आपके पास भी है। एसडीओ साहब जब इनके पास रेड करी है, इनकी फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, दर्शन और आशु और विशाल इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं कि आपके जेई अशोक ने केबल को काटा और हमारे से 5,000 रुपया लेके उसको केबल को कुछ समय बाद फिर दोबारा जोड़ दिया गया। जब सर केबल काट ही दी गई थी तो जोड़ने का क्या सवाल था? एसडीओ साहब के सामने बात कही गई सर ये, और एसडीओ साहब ने एक बार भी इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किया। अशोक जी इधर आइए, आप ये क्या कर रहे हैं? 5,000 रुपया आपने लेके केबल जुड़वाई है, जोड़ी है। इन्होंने कोई बात नहीं पूछी इन्होंने। और वो उसके बाद दर्शन और आशु एसडीओ के ऊपर भी इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं बीच में, जो मैंने सुना है रिकॉर्डिंग के बीच में भी है कि आप लोगों की केवल 50-50 हज़ार रुपया लेके चलवा रहे हैं। एसडीओ को तो भी जवाब नहीं आया। उसके बाद दर्शन लाल ने ये बात कही और आशु ने ये बात कही कि आपने मेरे को यहाँ कनेक्शन देने के लिए मेरे से 40 से 50 हज़ार रुपया लिया है। इस बारे में भी एसडीओ को कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब एसडीओ कहीं ना कहीं इनके साथ लेन देन में लिप्त है। इसलिए मैं ये जी कुरुक्षेत्रा भूमि के माध्यम के द्वारा मेरी प्लीज आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है भाई, यही मेरी बात बड़े ऑफिसरों को तक पहुंचाई जाए और बिजली मंत्री तक पहुंचाई जाए और सीएम साहब तक पहुंचाई जाए, एससी एक्शन तक पहुंचाई जाए। मेरे सुनने में आया ये बदली करवाने के चक्कर में यहाँ घूम रहा है, इसकी बदली को अभी रोका जाए। ठीक है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाए और इसको अगर दोषी पाया जाता है उनके बयानों के मुताबिक तो इसको टर्मिनेट ही किया जाए। तो देखिए चड्डा जी ने बताया कि वो केबल नहीं कटी है और मिली भगत के कारण वो केबल आज भी चल रही है और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो देखते हैं आला अधिकारी इसमें क्या एक्शन लेते हैं और क्या हरियाणा सरकार इसमें एक्शन लेती है इन अधिकारियों के खिलाफ, और जो लोग ये इस प्रकार की मतलब धांधली कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी क्या एक्शन लेते हैं। और आरटीआई में जो इन्होंने मांग की है उसमें देखते हैं क्या जवाब आता है। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के।